वन पीस चैप्टर 1061 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं और ये चैप्टर भी बहुत अमेजिंग होने वाला है क्योंकि इसमें वेगापंक के बारे में दिखाया गया है। तो फाइनली शायद हमें देखने को मिले कि आखिर वेगापंक कौन है और इस चैप्टर से शायद न्यू आर्क भी स्टार्ट हो रहा है। अब ये स्पॉयलर्स कितने लेजिट है पता नहीं, क्योंकि जो हमेशा स्पॉयलर्स डालता है ना उसके थ्रेड से नहीं है, ये एक अलग थ्रेड से। तो शुरू करते हैं चैप्टर के टाइटल से। तो चैप्टर का टाइटल है एग हेड द आइलैंड ऑफ द फ्यूचर। तो ये डेफिनेटली वेगापंक का आइलैंड हो सकता है और द आइलैंड ऑफ फ्यूचर मतलब वहां पर फ्यूचर का टेक होगा, मतलब एक्चुअल फ्यूचर का नहीं बट इतना आगे का टेक होगा ना जो बाकी दुनिया से बहुत आगे, इसलिए उसे द आइलैंड ऑफ फ्यूचर कहा जाता होगा। पहला पॉइंट है द स्ट्राइड गैंग सेल्स टू द एग हेड द आइलैंड ऑफ द फ्यूचर दैट बिलोंग्स टू वेगापंक। मतलब लूफी और क्रू एग हेड आइलैंड की तरफ जा रहे हैं और जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि क्रू किसी विंटर आइलैंड की तरफ जा रहा है, तो ये विंटर आइलैंड में भी एग हेड आइलैंड ही होगा। आई थिंक इसे एग हेड इसलिए कहा जाता होगा क्योंकि ये एग के शेप का आइलैंड हो सकता है और आइलैंड के बाहर जो वार्म ईडी थी ना वो शायद वेगापंक की वजह से ही होगी जिसे ने जोरो ने कट कर दिया था और उसमें से उन लोगों ने ज्वेलरी बोनी को बचाया था। तो मे बी बोनी अब भी क्रू के साथ ही होगी और इस पूरे आर्क में शायद वो साथ में ही रहेगी। अब यहाँ पर लूफी और बोनी की बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो सकती है क्योंकि दोनों को ही खाना पसंद है। देन बोनी की वजह से बहुत सारे सीक्रेट्स रिवील हो सकते हैं, जैसे कुमा के बारे में या फिर मार्जियोस के बारे में या फिर साबो के बारे में भी, क्योंकि लूफी को तो स्पेशली साबो के बारे में ही जानना है और रेवरी के टाइम पे बोनी वहां पर थी तो डेफिनेटली उसे कुछ ना कुछ तो पता हो गई। और क्या पता आर्क में आगे और भी वर्स्ट जनरेशन के मेंबर्स ऐड हो सकते हैं, जैसे पंख हजार्ड में पहले लॉ हुआ था, फिर बाद में बेजे और फिर फाइनली वानो में किड, वैसे यहाँ पर भी हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इन बेस ऑफ द मरीन नियर द आइलैंड आर द चिल्ड्रन ऑफ पंख हजार्ड ताशिगी एंड सम मेंबर्स ऑफ स्वॉर्ड। जिसका ये मतलब है कि उस आइलैंड के पास में एक मरीन बेस है जहाँ पर पंख हजार्ड में सेव किए गए बच्चे ताशिगी और कुछ स्वॉर्ड के मेंबर्स होते। अब पता नहीं ये बच्चे यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मे बी वेगापंक उन्हें ट्रीट कर रहा होगा। और ताशिगी और स्वॉर्ड के मेंबर्स यहाँ पर है तो स्मोकर भी डेफिनेटली हो गई और स्वॉर्ड के मेंबर से तो डेफिनेटली कोबी के बारे में कुछ हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है हेलम्पो वांट्स टू बोरो द सेराफिम टू सेव कोबी। मतलब हेलम्पो को कुछ सेराफिम्स चाहिए जिससे वो कोबी को बचाना चाहता है। सबको पता ही है कि ब्लैकबेर्ड ने कोबी को किडनैप कर लिया है जब ब्लैकबेर्ड ने अमेजोन लिली पर अटैक किया था और रेली ने बीच में आकर उसके प्लान को चौपट कर दिया था, जिस वजह से ब्लैकबेर्ड हैंकॉक को तो कुछ नहीं करता लेकिन वो कोबी को अपने साथ में ले जाता है। अब पता नहीं कोबी ब्लैकबेर्ड के साथ है या फिर उसने कोबी को क्रॉस गिल्ड के हवाले कर दिया है, बट ज्यादा चांसेस यही है कि ब्लैकबेर्ड ने कोबी को क्रॉस गिल्ड के हवाले कर दिया होगा क्योंकि कोबी के पास कोई डेविल फ्रूट नहीं है तो वो ब्लैकबेर्ड के किसी काम का नहीं, अनलेस ब्लैकबेर्ड के दिमाग में कोई प्लान चल रहा हो। लाइक जैसे ब्लैकबेर्ड ने पहले प्लान बनाया था ना कि वो एस को यूज करके व्हाइट बेर्ड का फ्रूट हासिल करेगा, मतलब उसकी जैसे प्लानिंग थी ना कि एस को सौंप के पहले वॉरलॉर्ड बनना, फिर अपनी वॉरलॉर्ड पोजीशन का फायदा उठा के इम्पेल डाउन में जाना, वहां से अपने क्रू के लिए स्ट्रॉन्ग मेंबर्स रिक्रूट करना और फाइनली वॉर का फायदा उठाकर व्हाइट बेर्ड पर अटैक करना और उसे मारकर उसका डेविल फ्रूट ले लेना। तो शायद से कोबी को यूज करके ब्लैकबेर्ड ऐसा ही कुछ प्लान कर रहा होगा क्योंकि भाई वो ब्लैकबेर्ड है, उसका कुछ बोल नहीं सकते, उसका दिमाग अलग ही लेवल पे चलता है और वो सभी लोगों से हमेशा एक कदम आगे ही रहता है। अब हेलम्पो यहाँ पर वेगापंक से सेराफिम्स मांग रहा होगा और सेराफिम्स के साथ कोबी को बचाना थोड़ा इजी होगा, बट मैं यहाँ पर ये नहीं कह सकता कि ये पॉसिबल ही है क्योंकि हम यहाँ पर ब्लैकबेर्ड के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर कोबी ब्लैकबेर्ड के पास है तो मुझे नहीं लगता कि सिर्फ सेराफिम से काम चलेगा, ऑब्वियसली लूफी को इंटरफेयर करना ही होगा। अदरवाइज ब्लैकबेर्ड से कोबी को छिड़ाने का कोई चांस नहीं अनलेस गार्प वहाँ पर खुद जाता है। और आई थिंक वेगापंक हेलम्पो को एक सेराफिम तो दे ही देगा क्योंकि वेगापंक मुझे एक अच्छा कैरेक्टर लगता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है लूफी, जिनबे, चॉपर एंड बोनी आर सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ गैंग। मतलब लूफी, जिनबे, चॉपर और बोनी बाकी गैंग से अलग हो चुके हैं। तो गाइस ये डेफिनेटली इंडिकेट करता है कि हाँ नेक्स्ट आर्क शुरू हो गया है क्योंकि हर आर्क के स्टार्ट में स्टार्ट्स अलग हो जाते हैं और यहाँ पर वही हुआ है तो डेफिनेटली न्यू आर्क स्टार्ट हुआ है। बट मुझे यहाँ पर एक चीज बहुत सही लगी है कि लूफी के साथ जिनबे, चॉपर और बोनी है, तो इसका मतलब ये है कि लूफी के साथ अब जिनबे और बोनी को भी ज्यादा दिखाएंगे क्योंकि जिनबे न्यू क्रू मेंबर है तो अब लूफी और उसके बहुत सारे सीन्स दिखाए जाएंगे जो कि एक अच्छी बात है। देन बोनी को भी इंट्रोड्यूस कराया गया है तो बोनी के भी कुछ सीन्स दिखाए जाएंगे और बहुत सी चीजें भी रिवील हो सकती है, तो ये भी बहुत अच्छी चीज है। और मे भी चॉपर को भी बहुत सी चीजें सीखने को मिल सकती है, बट आई विश इनके साथ फ्रैंकी भी होता क्योंकि अगर वेगापंक से मिल रहे हैं ना तो फ्रैंकी को बहुत सी चीजें सीखने को मिलती। अब मेरे ख्याल से वेगापंक के साथ जोरो, सांजी, उसोप और फ्रैंकी के सीन दिखाने चाहिए। अब मैं इसे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो फ्रैंकी एक साइबॉर्ग है और उसे टेक में बहुत इंटरेस्ट है तो वो वेगापंक से बहुत सी चीजें सीख सकता है। देन
देन उसब भी कुछ ना कुछ इन्वेंशंस करता ही रहता है, जैसे नामी का वेपन हो गया या अपने कुछ वेपन्स हो गए। तो मे बी वेगापंक के टेक से उसे बहुत सी हेल्प मिल सकती है, जिससे वो अपने वेपन्स को और भी इम्प्रूव कर सकता है। देन सांजी अपनी पावर्स, अपनी अवेकनिंग, बहुत सी चीजों की वजह से कंफ्यूज है। देन हमें भी जानना है कि सांजी फ्लेम्स को कैसे कंट्रोल कर सकता है, जिसके लिए क्वीन सांजी पर टेस्ट करना चाहता था। तो शायद से वेगापंक यहाँ पर सांजी और हमारे डाउट्स क्लियर कर सकता है। और हाँ, फाइनली जोरो इसलिए क्योंकि जब से सेराफिम को इंट्रोड्यूस करा गया है ना, तब से कम्युनिटी में ये थ्योरी बहुत चल रही है कि जोरो भी एक सेराफिम हो सकता है। मतलब सेराफिम्स का एकदम अर्ली एक्सपेरिमेंट जो कि फेल था, इसलिए उसे छोड़ दिया गया होगा। तो पता नहीं गाइस ये थ्योरी कितनी लेजिट हो सकती है, बट पर्सनली मेरा ओपिनियन तो यही है कि ये थ्योरी गलत होनी चाहिए। मतलब देखो, हमने अब तक क्या देखा है कि जोरो ने जो भी अचीव किया है, वो जितना भी पावरफुल है ना, वो सब अपने हार्डवर्क और डेडिकेशन की वजह से। तो मैं नहीं चाहता कि वो चीज स्पॉइल हो कि जोरो के पास कुछ सुपर पावर्स है जिसकी वजह से वो इतना स्ट्रांग है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है ना कि जोरो को अपने हार्डवर्क की वजह से स्ट्रांग दिखाना चाहिए, क्योंकि वो एक बेटर चीज होगी। आपको क्या लगता है कमेंट्स में जरूर बताइए। देन नेक्स्ट पॉइंट है, एट द एंड ऑफ द चैप्टर अ गर्ल अपीयर्स हु सेज दैट शी इज वेगापंक। तो इसका मतलब ये है कि चैप्टर के एंड में एक लड़की आती है जो अपने आप को वेगापंक बता रही है। तो गाइज मुझे नहीं लगता कि ये लड़की वेगापंक हो सकती है, क्योंकि रेवरी आर्क के दौरान जब ग्रीन बुल और फुजिटोरा का कन्वर्सेशन होता है ना, तो उन लोगों के बीच में ये बात होती है कि ओल्ड मैन वेगापंक कैसे। तो मुझे डेफिनेटली नहीं लगता कि ये लड़की वेगापंक हो सकती है। मे बी कोई साइबोर्ग या एंड्रॉइड हो, या फिर वेगापंक ने अपनी कॉन्शियसनेस इस लड़की में डाली होगी। अब गाइज आपको क्या लगता है, जोरो सच में कोई एक्सपेरिमेंट हो सकता है, या फिर जैसा मैंने इस वीडियो में बताया है ना, वैसे ही जोरो का कुछ पास्ट हो सकता है?